वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम अपने वीडियो कंटेंट को स्प्लिट करना या फिर आप कह लेंगे ट्रिम करना सीखेंगे। किस तरह से आप ट्रिम कर सकते हैं या स्प्लिट कर सकते हैं। तो इस बात को समझने के लिए मैंने एक छोटा सा क्लिप जो है वो रिकॉर्ड कर रखा है। बेसिकली जब आप प्रैक्टिकल काम कर रहे होते हैं तो ये ग्राउंड पे आपको रियल बेस प्रॉब्लम जो है वो फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि कभी आप जब रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो उसमें गलतियाँ हो जाती हैं, उसको कट करना पड़ता है। कभी ये होता है कि आप जब शुरू में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो आपको एक टाइम लगता है एडजस्ट होने में, टाइम स्टार्ट लेने में, कभी आप पाज लेते हैं वीडियो के बीच में। तो आप ये सीखेंगे कि किस तरह से जब वीडियो आप बना रहे हैं तो आपने रुकना नहीं है, आप कंटिन्यू अपनी रिकॉर्डिंग करते रहें और बाद में वो पार्ट्स जो गैर ज़रूरी हैं या गैर अहम हैं उनको आप कट कर सकते हैं। तो चलिए छोटा सा ये क्लिप है, इसको पहले सुन लें फिर हम इस पर काम करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह से आप अपने मीडिया फाइल्स को ट्रिम कर सकते हैं और किस तरह से आप जो है उसको। वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किस तरह से आप अपनी मीडिया फाइल को ट्रिम कर सकते हैं और किस तरह से आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। जी, तो आपने देखा कि इस वीडियो के अंदर, इस क्लिप के अंदर शुरू का कुछ हिस्सा ऐसा है जो गैर ज़रूरी है, जिसमें आप कह सकते हैं कि यहाँ तक का जो एरिया है, अगर आप इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, आपको बड़ा करके दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं ये वाला जो एरिया है ये बिल्कुल, इसमें कोई आवाज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई प्रैक्टिकल बात नहीं हो रही। और ये वाला एरिया जो था, मैंने रिकॉर्डिंग तो कर ली थी लेकिन ये बात क्लियर नहीं थी जो मैं अपने लिसनर के लिए वीडियो को अपलोड करूं या उसको उनसे शेयर करूं। बेसिकली मेरी वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, जो मेन कंटेंट है, और ये यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो बेसिकली जो मेन पार्ट है हमारा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। मैं अपने वीडियो को यहाँ पर ले आता हूँ, अपने पॉइंट को, और यहाँ से आप देखें कट का ऑप्शन है, यहाँ से कट कर देंगे। ये लास्ट वाला हिस्सा आपने सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है। और अगर शुरू का हिस्सा हो लाइक दिस वन, इसके लिए भी आसान तरीका ये है कि आप इसके ऊपर अपने इसको कर्सर को लाएँ, पॉइंट को लाएँ और ट्रिम के बटन पर क्लिक कर दें तो ये इसको ख़त्म कर देता है, डिलीट कर दे सेलेक्ट करके, तो ये हिस्सा ख़त्म हो गया। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, हमारा जो मेन कंटेंट है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। तो मैं कर्सर को यहाँ पर ले आता हूँ और ये ट्रिम का बटन यहाँ मौजूद है, ये स्प्लिट करता है, बेसिकली कट कर देता है उस चीज़ को। तो बैक वाला हिस्सा जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है हम उसे डिलीट कर देते हैं, तो बच गया हमारा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो वीडियो का है। उसको मैं अब आपको एक दफ़ा फिर से सुना देता हूँ तो आपको लगेगा कि हाँ ये वाला पार्ट जो था वो बिल्कुल ठीक था। तो ये थोड़ा सा सुन लें प्लीज़। वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किस तरह से आप अपनी मीडिया फाइल को ट्रिम कर सकते हैं और किस तरह से आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो बात यह है कि जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे, शुरुआत में, बीच में, आखिर में गलतियां होंगी, तो उन हिस्सों को हमने ये सीखा कि किस तरह से कट आउट करना है ताकि जो मेन कंटेंट है वो क्वालिटी के साथ रिप्रेजेंट किया जाए अपने लिसनर के लिए। होप फॉर द बेस्ट के ट्रिम और स्प्लिट को आपने डिटेल से समझ लिया होगा, इसका मकसद समझ लिया होगा, ताकि जब आप वीडियो रिकॉर्ड करें, उसको एडिट करें तो उस पर आपने कैसे काम करना है। जुड़े रहें, सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।